सिद्धेभ्यः समग्रतत्त्वदर्पणं विमुक्तिमार्गघोषकं कथाय मोहमोचकं नमामि शान्तिजिनवरम् अखण्डखण्डगुणधरं प्रचण्डकामखण्डनं सुभव्यपद्मदिनकरं नमामि शान्तिजिनवरम् महाव्रतं धर्मरं दयाक्षमा गुणाकरं सुदृष्टिज्ञानव्रतधरं नमामि शान्तिजिनवरं नमामि शान्तिजिनवरं नमामि शान्तिजिनवरम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम्। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। 1008 श्री महावीर भगवान की जय हो। आचार्य भगवान श्री 108 विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की जय हो। मुनि श्री प्रथम सागर जी महाराज की बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 साध्य सागर जी गुरुदेव की जय। मुनि संघ की जय। भव्य बंधुओं, भगवान महावीर प्रभु के शासन काल में विराजमान होकर हम उनकी पावन पीयूष देशना का यहाँ रसपान कर रहे हैं। भगवान जिनेन्द्र स्वामी ने भव्य जीवों के लिए उपदेश में बड़ी महत्वपूर्ण कथाएं, पुराण, द्रव्य अनुयोग आदि को देकर यह बतलाया है कि जो इनका श्रवण कर लेता है, श्रवण करके आत्मसात कर लेता है, वो अपने जीवन निर्माण की योजना को बनाने में सफल होता है। एक जीवन तो होता है संसार का, एक जीवन होता है संसारी का, एक जीवन होता है दिगंबर संत का। दिगंबर संत, श्रमण संत, साधु परमेष्टि जीवन को चलाने के लिए जीवन का निर्माण नहीं करते, जीवन को निर्वाण की ओर ले जाने के लिए ऐसा जीवन का निर्माण करते हैं जिस जीवन के निर्माण में वो 28 मूल गुण, 5 महाव्रत, 22 परिसह, 32 अंतरायों का पालन और 6 अंतरंग 6 बहिरंग तपों को तपते हुए हमारे दिगंबर मुनिराज, साधना करने वाले मुनिराज बारंबार नमस्कार करने योग्य है। तो एक निर्माण योजना होती और एक निर्वाण योजना होती है। आपने कौन सी योजना को कर रखा है? कौन सी योजना को बुकिंग कर रखा है? आपने कौन सा फॉर्म भरा है? तो आपके अंदर से यही आवाज आएगी कि अभी हमने वाहन खरीदने का, घर खरीदने का, प्लाट खरीदने का, नवीन नवीन वस्त्र खरीदने का और घर गृहस्थी को कैसे और बढ़ाया जाए, इसी का प्रबंध हमने, मतलब आपने किया हुआ है। लेकिन इतनी जल्दी आपकी इच्छाओं का समापन नहीं होगा। लेकिन जब तक इच्छाओं का समापन नहीं हो रहा, जब तक आप जिनवाणी का श्रवण करते रहें, देव शास्त्र गुरु की भक्ति करते रहें, कम से कम वो श्रावक ही पुण्यवान है, सौभाग्यशाली है कि जो निर्माण योजना में लगे हुए संतों की सेवा कर रहे हैं। समझ लो वो भी एक दिन निर्माण बनाने की योजना में शामिल हो जाएंगे। यही अपने पर्युषण पर्व आसक्ति को कम करने के लिए आते हैं। काहे के लिए? अपनी जो भीतर की आंतरिक आसक्ति है कि मैं बाहरी द्रव्य के बिना जीवन यापन नहीं कर सकता। एक बात भगवान महावीर ने दीक्षा ली, उनको देखकर कई लोगों ने विराग भी धारण किया। पुराणों में, साहित्य, जैन साहित्य में अनेक अनेक उदाहरण से समझ में आता है, प्रेरणा मिलती है
कुंडलपुर राजकुमार अति वैराग्य जाग्यो, तब दीक्षा लीनी सार जिन पद ग्रहण करियो। मुक्तक मसान उज्जैन आकर ध्यान धरियो, तहां रुद्र करे उपसर्ग कर्म अनंत कटियो। कर्म अनंत कटियो। ऐसे कुंडलपुर के राज दुलारे, त्रिशला के घर के आंगन के तारे, राजा सिद्धार्थ के श्रेष्ठ पुत्र, उनको वैराग्य हुआ। जो तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं उन तीर्थंकर स्वामी को, पूर्व के तीर्थंकरों को देखते देखते ये बोध भी हो जाता है कि आदिनाथ ने भी अपना कल्याण किया है। पर अब कल्याण कैसे किया? तो फिर उनको बोध होता है, भेद विज्ञान होता है। 10 लक्षण धर्म जो उनकी आत्मा में समाहित है, उस धर्म को प्रकट करने का परम पुरुषार्थ तीर्थंकर स्वामी दीक्षा के उपरांत कर लेते हैं। किसके उपरांत? जैनेश्वरी दीक्षा पंचमुष्टि केसलोच करते हुए भगवान मनोहर मन में सुंदर वनों में जाकर अपनी साधना को वृद्धिगत करते हुए उस सोपान तक पहुंच जाते हैं जिस सोपान पे केवल ज्ञान की ज्योति जग जाती है। काहे की? आपके पास कितने ज्ञान है? मति, श्रुत, अवधि तो नहीं है। कभी कभी आप बोल देते हैं मैं तुझे जानता हूं, मैं तुझे जानता हूं, गुस्से में बोल देते ना, मैं तुझे जानता हूं तो कौन है? मतलब आपको अवधि ज्ञान है। अवधि ज्ञान से नहीं बोलते हैं, आप एक सांसारिक दृष्टि की परिभाषा को मन में रखते हुए बोलते हैं और सांसारिक दृष्टि के लक्षण को देखकर लक्ष्य का जीवों को पता लग जाता है। और तो और हितेश भैया, यहाँ तक पता लग जाता है कि आपका चलना उठना बैठना खाना पीना कैसा है और किसके साथ है। उसकी दृष्टि से साधना साध्य विज्ञान मनुमानम के तौर पर परीक्षा मुख ग्रंथ में आचार्य माणिक नंदी ने बहुत सुंदर बात कही कि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कोई ज्योतिष कुंडली दिखलाने की जरूरत नहीं है। भविष्य में वर्तमान में जो आपका ज्ञान काम कर रहा है, उस ज्ञान से आप अपने साध्य की सिद्धि कर सकते हैं, उस ज्ञान से आप साध्य को समझ सकते हैं। क्योंकि आपका वर्तमान का साधन यदि 10 लक्षण महापर्व को विशुद्धि के साथ बढ़ा रहा है तो समझना आपको साध्य की प्राप्ति नियम से हो जाएगी। आप भगवान का अभिषेक कर रहे हैं तो समझना आपकी विशुद्धि बढ़ रही है, तो समझना विशुद्धि के साथ मुझे फल की प्राप्ति हो रही है। नहीं तो आप रोज अभिषेक पूजा करते हैं, हारदान देते हैं, उसमें विशुद्धि की वृद्धि कितनी हुई है इस पर दृष्टिपात करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इस बात पर दृष्टिपात करना है कि हमारी विशुद्धि कितनी बड़ी है, हमारी कषाय कितनी कम हुई है, हमारी भगवान के जैसी आसक्ति कितने कम हुई है। जितनी जितनी आसक्ति हमारी कम होती जाएगी, समझना हम उतने गांभीर्य गुण की ओर आगे बढ़ेंगे। कौन से गुण? गांभीर्य गुण। मतलब यदि हितेश भाई आपको हंसने की आदत है, मुस्कुराना तो चाहिए ही, नहीं तो पाठ मुंह चढ़ा के बैठा रहे तो उसमें यह लगेगा कि ये धर्म क्षेत्र में आकर भी देव शास्त्र गुरु के श्री चरणों का सानिध्य पाकर भी अपने अंदर प्रफुल्लित नहीं हो पा रहा है। चेहरे पर स्माइल, चेहरे पर प्रसन्नता उन्हीं जीवों को आती है जो गुरु के चरणों में ये समझते हैं कि हाँ मैंने विशुद्धि की प्राप्ति की है। क्या की है? उस शुद्धि, क्योंकि शुद्ध दरबार है, देव शास्त्र गुरु का दरबार और घर उनका जो आंगन होता है, चाहे मंदिर में जाओगे तो आपको शुद्धता का अनुभव होगा। जिनवाणी के जहां भी जिनवाणी रखी हो ना, जैसे आपकी लाइब्रेरी होती है जिसमें जैन साहित्य होता है, उसके आसपास आप सरस्वती माता की जाप करो, ओम एम सरस्वती नमः, ओम एम सरस्वती नमः करते ना अपन। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धि भवतु मैं सदा, अपन ही बोलते हैं। आप वहां जाकर एक माला फेरना और जैन साहित्य जहाँ रखा हुआ हो
वहां पर 5 मिनट आंख बंद करके बैठ जाना। क्या करना? 5 मिनट आप तो बैठ जाना वहां पर, फिर आप उसकी विशुद्धि को देखना। तो जिनालय विशुद्धि का कारण, शास्त्र का आंगन विशुद्धि का कारण, फिर गुरु का आंगन। कई लोग बोलते हैं महाराज जी, आप महाराज जी लोग मुनिराज का यहाँ पदार्पण हुआ तो उदयपुर में वर्षा योग में ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप सुबह जल्दी उठ जाता हूं। मैं अपने आप सुबह जल्दी उठकर भगवान के अभिषेक करने चले जाता हूं। मैं अपने आप ही, मेरे कदम जो है गुरुओं की तरफ बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों? रीजन क्या है? तो इतिहास कहता है जिन जिन लोगों ने देव शास्त्र गुरु के श्री आंगन में और सानिध्य में अपनी विशुद्धि पढ़ाई है, बस वही आचार्य विशुद्ध सागर बन गया है। आप सब आचार्य विशुद्ध सागर बनना चाहते हैं कि नहीं चाहते? अरे आचार्य वर्धमान सागर जी, आचार्य सुनील सागर जी, आचार्य विद्यासागर जी बनना चाहते कि नहीं? भले ही इस पर्याय में नहीं बने, लेकिन दादाजी आप बहुत अच्छा मंगलाचरण करते हैं, लेकिन मंगलाचरण में आपने नमस्कार संतों को किया है, तो दृष्टि आप यही रखना कि मैं भी ये जो हमारे पास में बैठे हैं ऐसा तपस्वी बनूं, मैं भी मुनिराज बनूं। माताओं, स्त्रीलिंग का छेदन एक भावना से हो जाता है। स्त्री पर्याय का जो छेदन है वो एक भावना से हो जाता है। कौन सी भावना? कि हे भगवान, मैंने अपने कुटिल कर्मों से स्त्री पर्याय प्राप्त की, अब इस कुटिल पर्याय का छेदन, उसका जो फल मिला है, नारी पर्याय मिली है, अब मैं इसमें मात्र इतनी विशुद्धि बढ़ाऊंगी, इतने नमोकार मंत्र की जाप करूंगी, भले रोज की एक माला फिरूंगी, रोज की एक पूजा करूंगी, एक मुनिराज को हार दूंगी, लेकिन विशुद्धि के साथ दूंगी। किसके साथ? जितनी विशुद्धि अंतरंग में होगी, मैं सच बताता हूं, अनंत कर्मों की निर्जरा फटाफट हो जाएगी। देखिए आज का युग फटाफट का है, ऑनलाइन युग है। आज तकनीकी साधन आपको हर कहीं उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन आप फटाफट करते हैं। यही फटाफट की स्थिति आपको भगवान के श्री चरणों में बिठाकर रखती है। तो और तीर्थंकर भगवान की जहां तक बात करें, उनसे प्रेरणा मिली कि भगवान ने जब ध्यान किया था, उस शुक्ल ध्यान में पहुंच गए थे, तब घाती अघाती कर्मों का नाश करते हुए कहीं सम्मेद शिखर जी से, कहीं गिरनार पर्वत से, कहीं कैलाश मानसरोवर जी से, और कहीं मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे सोनागिर सिद्ध क्षेत्र से, बड़वानी ऊन सिद्ध क्षेत्र से, ऐसा निर्माण कांड में हम पढ़ते हुए उन अनंत सिद्धों को नमस्कार कर लेते हैं कि भगवान आपने ऐसी भूमि को पावन कर दिया जहां आप भगवान बन गए, और आपकी प्रतिमा के, आपके स्वरूप की प्रतिमा हमने विराजमान करके आपकी स्थापना की। अब बस हमको जीवन में विशुद्धि की आवश्यकता है। काई की? उस विशुद्धि की कि जब हम ध्यान में बैठें, सामायिक में बैठें, पार्थ भाई जीवन में सफलता प्राप्त करना हो तो मैं कहता हूं 11 मिनट का ध्यान का नियम ले लो। कितने? 11 अंक शुभ है, 21 शुभ है, 24 तीर्थंकरों के अंक शुभ है। इन तीनों शुभ अंकों में से आपको जो शुभ अंक लगे उसका एक नियम ले लो, 11, 21 या 24। बोलो 11, 21 या 24। आप पहले तो प्राथमिक दशा में 7 मिनट का ध्यान करो। कितने? 7 मिनट। उस ध्यान में आपको कुछ नहीं करना, हाथ पे हाथ धर के या फिर ज्ञान मुद्रा में बैठ जाना है और अपने मन को आदेश देना है कि हे मन, अब तू ध्यान कर। क्या बोलोगे? हे मन, तू अब ध्यान कर,
आप जैसे ही मन को आदेश देंगे तो मन आपका क्योंकि मन को आपने आदेश दिया है तो मन भी भयभीत हो जाता है कि इन्होंने मुझे, आत्मा ने मन को आदेश ऑर्डर किया है, तो मतलब अब मुझे कहीं भटकना नहीं है। कितने मिनट? 11 मिनट, 24 मिनट, 7 मिनट। तब आप बैठेंगे तो आपको आंख बंद करके यहाँ पे आज्ञा चक्र पे ध्यान करना है। कौन सा ध्यान? हाथ जोड़ लीजिए, ध्यान भी आप सीख लीजिए, जो कि अभी 10 लक्षण में ये ध्यान सुबह महाराज जी के द्वारा करवाया जाएगा। उसमें आपको ये नियम बहुत काम आएगा। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। इस प्रकार का ध्यान आप करते हुए 3 आवर्त करेंगे, दोनों हाथों को अपने नेत्रों पर लगाएंगे। तो मैं अनुभव से एक बात स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि जो मुनिराज सामायिक का अनुभव लेते हैं, आपको ये 21 और 24 मिनट में हो जाएगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोली आदिनाथ भगवान की